Hello everyone, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एगे फॉर क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप थंबनेल में देखिए कि आज की इस वीडियो में यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट के प्रीवियस ईयर कंपार्टमेंटल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जब इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सारे बच्चे लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि बायोलॉजी के जो भी स्टूडेंट है और ये वीडियो देख रहे हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको शाम तक आपको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। और यूनिट 1 फिजिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको गिवन है और आई बटन पे गिवन है, वहां से आप लोग यूनिट 1 के क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दो तरीके से आपको पूछा जा सकता है। पहला तरीका है आपका इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे हमेशा आपका रेजिस्टेंस आपका बट्टा में आएगा, यानी कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो सिंपली रेजिस्टेंस के वैल्यू को R1 R2 और R3 के टर्म में यहाँ पे आपको पुट कर देना है। ये वैल्यू को पुट करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा 1 ओम। और सिंपली अगर यहाँ पे अगर आपका पैरेलल की जगह अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपका डायरेक्ट ऐड होता है, यानी कि 2 ओम प्लस 4 ओम इक्वल टू आपका 10 ओम हो जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओम्स लॉ आपका क्या कहता है इस पे। तो ओम्स लॉ आपका कहता है वी डी जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका ई के, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है किरचॉफ जंक्शन रूल। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक और वर्ड दे सकता है किरचॉफ पॉइंट रूल, यानी कि किरचॉफ पॉइंट रूल अगर आप यहाँ पे गिवन रहता है तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। पॉइंट रूल और जंक्शन रूल आपका दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे एक आपका बिंदु है, बिंदु से आपका एक चार्ज अगर आपका एक अंदर जा रहा है तो एक से अधिक चार्जेस आपके बाहर आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्यू कंसिडर कर ले तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Q1 Q2, यानी कि अगर Q अंदर जा रहा है तो Q1 और Q2 आपका बाहर आ रहा है, यानी कि दोनों आपका प्लस होगा Q1 प्लस Q2, यानी कि जो आपका किरचॉफ पॉइंट रूल और जंक्शन रूल आपका बेस्ड करता है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, इफ एन सेल ऑफ ईच EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि अगर एन सेल का अगर आपको EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका क्या होगा। तो वैल्यू निकल के आपका हो जाएगा EMF का आपका E होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस का आपका हो जाएगा R/N, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन द डायरेक्शन विल बी, यानी कि अगर एक व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर आपका बैटरी और अगर आपका गैल्वेनोमीटर को एक दूसरे से चेंज कर दिया जाए तो आपका जो डायरेक्शन होगा वो आपका नो चेंज, यानी कि इसमें आपका कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी कि नो चेंज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आपको दिया गया है तो इसको ये न्यूमेरिकल पोर्शन है और इसको आप लोग को अपने से सॉल्व करना होगा। मैं हिंट दे रहा हूँ एक बार। तो हिंट आपका ये है कि अगर आपका यहाँ पे एक पी आपका एक वायर है, पी आपका हाफ वायर है जो आपका डायमीटर भी हाफ है और लेंथ भी हाफ है, और क्यू आपका फुल लेंथ आपका वायर है, यानी कि पी आपका हाफ लेंथ वायर और क्यू आपका फुल लेंथ वायर है। तो इसका आपको रेजिस्टिविटी निकालना होगा, तो रेजिस्टेंस निकालना होगा, सॉरी ये दोनों आपका रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो रेजिस्टेंस निकालने के बाद इसका जो अनुपात आएगा वो आपका हो जाएगा 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, यानी कि ओम्स लॉ किसको फॉलो करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर हो जाएगा। और इस तरह से अगर आपको ग्राफ के लिए अगर आपको कंफ्यूज किया जाए तो ग्राफ सिंपली आपका ओम्स लॉ का ग्राफ आपका इस तरह से होगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपका ग्राफ आता है तो ग्राफ के लिए आप लोग ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो। ग्राफ आपका ये हो जाएगा, ये आपका V हो गया और ये आपका I हो गया, V/I का आपका ग्राफ हो गया। और अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाए R इक्वल टू आपका हो जाएगा V/I, R इक्वल टू आपका हो जाएगा V/I।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, यानी कि किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका पूछा गया द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर्स इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि प्रतिरोध का आपका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, अगर आपका पैरेलल में अगर आपका रहता है तो आपका डिक्रीज होगा, और अगर आपका सेम क्वेश्चन अगर आपका पैरेलल में अगर आपका रहता है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन आपका अगर आपका सीरीज में रहता है तो अगर आंसर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है इफ द करंट of 3.2 ampere is flowing on a conductor, the number of electrons per second flowing, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका पर सेकंड कैसे फ्लो करेगा, इसका वैल्यू आपका क्या होगा, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्लो करेगा। तो आइए जानते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपका फॉर्मूला आपका हो जाएगा n इक्वल टू क्यू बाई ई, एन इक्वल टू क्यू बाई ई आपका हो जाएगा n इक्वल टू क्यू बाई ई। तो Q का वैल्यू अगर यहाँ पर गिवन है 3.2 एम्पियर, और E का वैल्यू अगर आपका कांस्टेंट होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो इसको अगर हम आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 इंटू 10⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड दिस इज लास्ट। द 1 किलोवाट इज इक्वल टू, यानी कि 1 किलोवाट आपका कितने के बराबर होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।